जिस स्किन को हम क्या कहते हैं ये हमारी पूरी फैमिली जानती है, ग्लास स्किन। यस फ्रेंड, ऐसी स्किन जो कहीं पे भी लाइट पड़ने पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मेरी स्किन लाइट दे रही है, एक ग्लो दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने यहाँ पे कोई भी मेकअप वेयर किया है या फिर कोई भी हाइलाइटर यूज़ किया। अगर मैं हाइलाइटर लगाऊंगी, यहाँ लगाऊंगी, यहाँ लगाऊंगी, आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ लाइट चेंज हो रही है वैसे वैसे मेरी स्किन ग्लो कर रही है। सो ये ग्लास स्किन अचीव मैंने कैसे किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कहते हैं ना वीडियो होने वाला है। तो अगर आपको भी अपनी स्किन को इसी तरीके से ग्लास स्किन में ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो 7 डेज इस फेस पैक का इस्तेमाल जरूर कर ले, आपकी स्किन में भी ऐसे ही चेंजेस नजर आएंगे। और आप मुझे आकर के हॉनेस्ट रिव्यू जरूर शेयर करिएगा, अपने कमेंट के थ्रू मुझे जरूर कमेंट करिए कि आप पे इसका क्या असर पड़ा है। मुझे 110% श्योर हूं मैं कि आप अच्छा ही रिव्यू शेयर करेंगे, क्योंकि जब मैं अपने फेस पे ये एप्लीकेशन करी और मेरी स्किन इतनी बेटर ऑफ हो गई कि मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कैमरा के सामने बैठ करके आप लोगों से शेयर करी हूँ ये रेमेडी, तो आप मुझे ये इतना तो मैं डैम श्योर हूँ कि आपको भी ये रिजल्ट बहुत अच्छे देने वाले हैं। बट हाँ, हॉनेस्टली 7 डेज करना है, बिना स्किप किए हुए, बिना किसी भी जो कहते हैं ना, जो भी स्टेप मैं बता रही हूँ बिना किसी भी स्टेप को स्किप किए हुए आपको करना है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ सारी चीजें अगर 7 डेज करते हैं ना, तो आप भी अगर आप कैमरा के सामने बैठेंगे ना तो कोई भी फिल्टर लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी स्किन भी ऐसे ही ग्लो करेगी। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे इसे प्रिपेयर करना है विदाउट वेस्टिंग टाइम। हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, वेरी वार्म वेलकम ऑन माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरा नाम है लवली और मेरे चैनल का नाम है लवलीन की दुनिया, जहां मैं जीरो इन्वेस्टमेंट में आप लोगों के लिए काफी सारी DIY रेमेडी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जो आपकी स्किन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, आपके हेयर से रिलेटेड है। तो अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट से जाके मेरे चैनल पे विजिट कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज मैं शेयर करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो ग्लास स्किन पाने के लिए, ग्लास स्किन की चाहत देखिए हर लड़की को होती है और मुझे भी होती है। तो इसे हम क्या क्या हम अपने स्किन के लिए कर सकते हैं जो हमारे स्किन को ग्लास स्किन में ट्रांसफॉर्मेशन करे, वही 2-3 स्टेप मैं आज आपसे शेयर करने आई हूँ। तो आपको अगर बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कोई भी पार्ट छोड़ देते हैं तो ये रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलने वाला है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आपको अप्लाई करना है और अपने स्किन के लिए बेटर रिजल्ट पाना है। तो चलिए बात करते हैं। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है ग्लास स्किन के लिए। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने स्किन को क्लीन कर लेना है। अपने स्किन को क्लीन करने का मतलब है हमें क्लींजिंग करना है। अगर आपकी स्किन पे मेकअप है तो आपको फेस वॉश करना है, स्क्रब करना है, देन आफ्टर अपने स्किन पे अप्लाई करना है। तो आप अपने स्किन को सबसे पहले तो क्लीन कर लीजिए। कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी चीज का भी एप्लीकेशन अपने स्किन पे नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको सबसे पहला स्टेप करना है स्क्रब। तो इसके लिए हम ले रहे हैं मसूर की दाल। यस फ्रेंड, ये जो पिंक दिखने वाला जो दाल है ना, वो बिल्कुल उसी तरीके से आपके स्किन को भी पिंक कर देता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने बहुत वीडियोस में शेयर कर रखा है, बट इन शॉर्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो बेनिफिट्स है, ये हमारे स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करता है और साथ ही हमारे स्किन को पिंक और वो ग्लो वाला स्किन देने का काम करता है। तो आपको ले लेना है मसूर की दाल। इसे ग्राइंडर में आपको ग्राइंड करने का छान लेना है और हमें पाउडर बेस में चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं चाहिए क्योंकि स्किन को छिल सकता है। तो आपको ये छानना बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये नहीं कि आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिए और डायरेक्ट फिर अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये छान लेना है। पाउडर में बेस में जब ये आ जाए तो आपको इसमें रॉ मिल्क ऐड करना है और अपने स्किन पे लगा के हल्का हल्का मसाज कर लेना है। जैसे ही आप इसे हल्का हल्का मसाज करेंगे उसके विदिन 2 और 3 मिनट्स आपको मसाज करना है। उसके बाद आपको 5 मिनट्स अपने स्किन पे रहने देना है और कोई भी वेट टॉवल से आप इसे क्लीन करेंगे। यहाँ हमारा फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप खत्म होता है और यहीं से आपको अपने स्किन में चेंजेस नजर आने लगेंगे। ये हमारे स्किन से डेड सेल्स को रिमूव कर चुका है, जो भी हमने लगाया था या हमारे पोर्स में है वो क्लीन हो चुका है। हमारी स्किन ब्राइटेन हो जाएगी, हमारी स्किन से डेड सेल्स निकल जाएंगे। तो अब हम देने वाले हैं एक अच्छा सा फेस पैक जो हमारे स्किन को ब्राइटेन और टाइटेन करता है। तो इस फेस पैक को प्रिपेयर करने के लिए पहले जो मैं मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो है बेसन यानी ग्राम फ्लोर। आपको बेसन ले लेना है और यहाँ पे ऐड करना है। आप सबको पता है कि बेसन के बहुत सारे फायदे हमारे स्किन पे, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्लींजिंग कैपेसिटी है, हमारे स्किन से जितने भी डेड सेल्स है उसे रिमूव करता है, हमारे स्किन को डे बाय डे ब्राइटन करता है, दाग धब्बों को हटा देता है। तो आपको ले लेना है 1 टेबल स्पून बेसन। साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा जो कहते हैं ना संदल पाउडर, 1/4 संदल पाउडर आपको लेना है अपने स्किन के लिए। आपको बहुत ज्यादा संदल पाउडर नहीं लेना है, 1/4 चम्मच
आप जितना बेसन ले रहे हैं उसके 1/4 आपको लेना है सैंडलवुड पाउडर यानी चंदन का पाउडर, जो हमारे मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे दही यानी योगर्ट, और इसे हम अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। आप सबको पता है दही यानी योगर्ट में लैक्टिक एसिड्स पाए जाते हैं, जो हमारे स्किन को टाइटन ब्राइटन करने के साथ साथ एंटी एजिंग प्रॉब्लम को भी क्योर करते हैं। पिंच ऑफ वाइल्ड हल्दी इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर आप कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल करिएगा, जिसे हम लोग व्हाइट हल्दी कहते हैं। हल्का सा येलोइश होता है, ये व्हाइट हल्दी है जिसमें बिना केमिकल होते हैं, कोई भी रंग नहीं होता है। जब आप किचन की हल्दी यूज करेंगे तो वो रंग आ जाता है, तो फिर आपने मुझे कमेंट करना है कि ये मेरे स्किन को खराब कर दी है, ये अच्छा नहीं हुआ। तो ये सारे जो कंप्लेंट्स आते हैं ना, वो इसी रीजन से आते हैं क्योंकि आप किचन की हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे वाइल्ड हल्दी का इस्तेमाल करना है यानी कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल करना है, और अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स करने के बाद अपने पूरे क्लीन फेस में आपको इसका एप्लीकेशन कर लेना है। हमने यहाँ पे स्क्रब कर रखा है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है अप्लाई करने का। तो आपको अपने स्किन पे अपने फेस में अप्लाई करना है। यहाँ पे योगर्ट मैंने दे रखा था, तो योगर्ट से अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है हम पूरा पैक, और जब पैक बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है तो हम यहाँ पे अपने स्किन पे इसको अपने स्किन पे देना स्टार्ट करेंगे। तो आप पूरे फेस में इसका एप्लीकेशन करेंगे, नेक पे एप्लीकेशन करेंगे, टैन हो रखा है वहां एप्लीकेशन करेंगे, हैंड में एप्लीकेशन कर सकते हैं, हर पार्ट में आपको इसका एप्लीकेशन कर लेना है। और बहुत जगह पे जो हम अकबक में करके रैंडम ले लेते हैं, नोज साइड, चिन साइड, आपको हर जगह पे लगाना है, ईयर्स में लगाना है, नेक में लगाना है, और उसके बाद 15 मिनट के लिए कहीं पे भी अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाना है, मतलब बैठ जाना है या लेट जाना है, कोई काम में आप नहीं लगे रहना चाहिए। तो ये हमारा जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है ना, पैक लगा करके 15 से 20 मिनट अपने स्किन को देना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जब आप करते हैं ना तो आपकी बॉडी भी रेस्ट मूड में होती है, और आपका जो पैक है ना बहुत अच्छे से काम करता है। आपने अच्छा खासा स्क्रब कर लिया, अपने फेस पे पैक लगा लिया है। 15 से 20 मिनट छोड़ने के बाद हम यहाँ पे वॉश आउट कर लेंगे। जब हम वॉश आउट करेंगे ना तो हमारी स्किन उसी टाइम से ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो आपको ये लगातार 7 दिन ये पैक यूज करना है, ये स्टेप जो है 7 दिन लगातार यूज करना है। आप टू बी ब्राइड होने वाली हैं तो आज से इस्तेमाल करना शुरू करिए, आपकी स्किन में बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आने लगेंगे। इसके बाद आपको जो अपना फेस, जब आप अपने फेस से हटाइएगा पैक को, तो आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग दिखेगी। और अपने फेस को वॉश करने के बाद आपको अच्छे से हल्के हल्के टॉवल से आपको अपनी स्किन को पोंछ लेना। बहुत कोई क्या करते हैं, बहुत जल्दी में अपने स्किन को रब कर लेते हैं, जो बिल्कुल भी रेडनेस आ जाते हैं स्किन पे। तो आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे, हल्के हल्के टॉवल से अपने स्किन को बिल्कुल अपने वाटर को जो हमने फेस वॉश किया है अच्छी तरीके से आप ड्राई करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे विटामिन सी सीरम, जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आपको एक वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के वो विटामिन सी सीरम जरूर देख लें, ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे हम विटामिन सी सीरम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। अगर आपने विटामिन सी सीरम नहीं बना रखा है और आपके पास ऑलरेडी घर पे विटामिन सी सीरम है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकती हैं। मगर अगर आप अपनी स्किन को बिल्कुल ग्लोइंग और वो ग्लास स्किन दिखाना चाहती हैं तो ये DIY और सीरम जरूर इस्तेमाल करें, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आप इसके बाद अपने फेस को बिल्कुल 7 डेज इस तरीके से लगातार आप करती है ना, तो आपकी अपनी स्किन पे बहुत सारे चेंजेस नजर आएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल ग्लास स्किन में कन्वर्ट हो जाएगी। होप यू गाइस कि आप बिल्कुल समझ के होंगे कैसे इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रिपेयर करना, कैसे एग्जीक्यूट करना, कैसे इस्तेमाल करना। अगर 7 दिन आप लगातार कर लेना बिना स्किप किए हुए, बिना छोड़े हुए कोई भी स्टेप को ना, तो आपकी स्किन भी बहुत जल्दी ग्लास स्किन में कन्वर्ट हो जाएगी। आपकी स्किन में भी ये जो कहते हैं नेचुरली ग्लो दिखेगा अंदर से, जो कहते हैं। और आप मुझे ऑनेस्ट रिव्यू जरूर आकर के शेयर करेंगे। जिसका भी कमेंट अच्छा होता है, प्यारा होता है, मैं उसे कम्युनिटी पोस्ट में जरूर शेयर करती हूँ। तो मे बी ये आपके कमेंट नेक्स्ट हो सकते हैं, तो मुझे कमेंट जरूर करें, अपना हॉनेस्ट रिव्यू जरूर शेयर करें। और जो लोग मुझे मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग चैनल पे जाकर के बिल्कुल विजिट करें, सब्सक्राइब कर ले। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करती हूँ, कहाँ विजिट करती हूँ, कैसे अपनी पूरी रूटीन बताने वाली हूँ, कैसे घर पे रहती हूँ, कौन क्या क्या लोग हैं मेरे घर पे, कैसे कैसे मेरा रूटीन होता है, क्या मैं बाहर जाती हूँ, सारी चीज़ें मैं अपने ब्लॉग चैनल पे शेयर करती हूँ। तो लवलीन की दुनिया ब्लॉग आप जाके फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर ले। उसमें मैं आपको पर्सनली बहुत क्लोजली मिलने वाली हूँ।
तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें और अपने स्किन का तो बिल्कुल ही ख्याल रखें।